गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम बिग बॉस के बारे में। जी हाँ, बिग बॉस से रिसेंटली 3 घर वाले बाहर हुए हैं, दीपक चौरसिया, अदनान और सना ने बाहर जाते हुए शिवानी के साथ जो बिहेवियर किया है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग उसको जस्टिफाई करेंगे, लेकिन ये एक गेम है। जहां पर आप गेम खेलते हो वहां पर आपको पता है कि आपको आए दिन किसी ना किसी को निकालना है। अब आपको जब निकालना ही है तो आपको कुछ चीजें करनी भी होगी। टास्क चल रहा था, टास्क में डिस्टर्ब तो करना ही था। शिवानी और अरमान ने वो ही किया, ठीक है। वहां पर इस चीज का सना जो है उनको बुरा लग गया। सना को ये बुरा लगा कि हमको ही क्यों डिस्टर्ब किया गया, बल्कि ऐसा नहीं था। जो जिसको हटाना चाहता था वो उसको डिस्टर्ब कर रहा था, सबको किया गया। हाँ, इनके साथ थोड़ा ज्यादा हुआ क्योंकि भाई इन्होंने टाइम भी तो ज्यादा लिया, और इन्होंने टाइम इतना लिया था कि सबको घर वालों को पता चल गया था कि भाई इन्होंने टाइम ज्यादा लिया है। अब सना जो थी वो पूरी श्योर थी कि मैं तो बिल्कुल सही गिनूंगी। उनके चक्कर में अदनान ने भी जो है लापरवाही कर दी और ये इल्जाम हुआ कि दोनों बाहर चले गए घर से। पर सना का इतना गुस्सा जायज था। भाई देखिए, ये खेल है। जिस तरीके से उनका एलिमिनेशन हुआ है उसको नहीं कर सकते, लेकिन ये जब बिग बॉस OTT 3 जब से शुरू हुआ है, जब से इसी तरीके के अजीब से एलिमिनेशन हो रहे हैं। जैसे पहले नीरज गए, उसके बाद में पोलमी गई, जिस तरीके से अचानक से पायल चली गई, तो इस तरीके के हो रहे हैं। जनता की वोट से ज्यादा अंदर हो रहा है और ये टास्क होता है 2-3 साल से तो हो ही रहा है ये टास्क। लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर जाते हुए शिवानी के साथ में किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब वो लड़की कोशिश कर रही है बात करने की, बट नहीं 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 भाई, मैं होती शिवानी की जगह एक बार कोशिश करती और फिर भाई नहीं करनी बात जाओ। कौन सा बाहर जाके तुमसे कुछ काम लेना है या कुछ वो करना है, तुम अंदर इतने ज्यादा घमंड है तुम्हारे अंदर तो तुम अपना जाओ। और वो टास्क कर रही थी, उसने कुछ गलत तो किया नहीं था, या फिर गलत इनको बोला हो, लेकिन मैडम के तो नखरे ही अलग हैं। खैर, रिसेंटली जो शिवानी है उनकी अरमान मलिक की पत्नी यानी कि कृतिका के साथ काफी ज्यादा बन रही थी। दोनों हंसते हुए भी बात करते हुए भी नजर आए। लास्ट एपिसोड कल का जो खत्म हुआ उसमें आपने देखा होगा दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो कल रात को ही झगड़ा हो गया। जो एपिसोड अपलोड हुआ था वो परसों रात का था, लेकिन कल रात लाइव फीड में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि देखने में काफी ज्यादा बुरा लगा। दोनों का झगड़ा हुआ, दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा हो गया कि धक्का मुक्की सब कुछ चली। दरअसल हुआ ये था कि हाइजीन के ऊपर बात थी। अब जो शाम का वो लोग खाना बना रहे थे उस वक्त आदत हो गई कृतिका को नहाकर जो है खाना बनाने की, बट वो किसी को फोर्स नहीं कर सकती। अब हुआ ये कि शिवानी के पैर पे खुजली लग रही होगी, मैडम ने खुजा लिया और उसी हाथों से प्याज काटने लगी। तो वहां पर जो कृतिका है उन्होंने कहा कि भाई तुम ये कर लो वो कर लो, एडवाइस देने लगी। डायरेक्टली ना बोल के बहुत सारी चीजें बोल दी भाई कि तुम नहा लो, नहा के खाना बनाओ। वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस थी। हाँ, इतना वो करना चाहिए था उसको कि उसको हाथ धो के खाना बनाना चाहिए था, क्योंकि वो अपने अकेले के लिए नहीं बना रही, घर वालों के लिए बना रही है। अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता। बट इस चीज पर ध्यान न देते हुए उन दोनों की जो है वहां पर बहस हो गई। बहस इतनी ज्यादा हो गई कि कृतिका जाकर उसको ऊपर चार्ज करने लगी। चार्ज का मतलब ऊपर चढ़ी जा रही थी। तो जब वो ऊपर चढ़ी जा रही थी तो शिवानी ने क्या किया, उनको हल्का सा हाथ से पीछे कर दिया। धक्का नहीं दिया था, पीछे किया था, जिस पर जो कृतिका है उनको गुस्सा आ गया और कृतिका ने धक्का मारना शुरू कर दिया। दोनों की धक्का मुक्की हुई। हालांकि धक्का मुक्की के बाद में भी जो शिवानी है वो हंस रही थी, अरमान वहां कुछ नहीं बोले और कृतिका अंदर चली गई। अंदर जाकर भी वो काफी ज्यादा भड़क रही थी, जिस पर अरमान उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तब वहां पर रणबीर आए। रणबीर ने कहा कि मामला क्या है, उन्होंने पूरी बात बताई। तो रणबीर ने भी यही कहा कि अगर तुम्हें लग रहा था वो हाथ उसने नहीं धुले, तुम्हें सिर्फ ये फर्ज बनता था कि तुम उससे कहो कि हाथ धुले, ना कि ये कि तुम किसी को फोर्स करो कि तुम नहा के आओ। वो उनकी पर्सनल चॉइस थी। सब एक टाइम नहाते हैं, जरूरी नहीं है वो 2 टाइम नहाए या 3 टाइम नहाए। आपकी जैसी आदत है, आप अपनी आदत को अपने पास रखो, लेकिन आप दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते उस तरीके की हरकत करने के लिए। तो अब इसके बाद में जो ये चीजें हुई है, देखिए गलती शिवानी की भी थी।
क्योंकि अनहाइजेनिक कोई भी पसंद नहीं करता। और यहाँ पर कृतिका ने ओवर रिएक्ट किया, वो भी एक सच्चाई है। क्यों किया? अब तक अच्छी खासी बन रही थी, अचानक से इन लोगों के बीच में पता ही नहीं क्या हुआ, इस तरीके से लड़ने लगे। कल को फिर एक साथ बैठने लगेंगे, दोनों में से कोई जाएगा, फिर एक रोएगा। तो ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पर ऐसा ही चलता है। लेकिन इसके बाद में जो कृतिका है उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा गंदा। मुझे समझ में नहीं आता, अगर कृतिका की किसी से लड़ाई भी होती है आज के टाइम में, नॉर्मली भी हो रही है, लोग इनके कैरेक्टर पे क्यों पहुंच जाते हैं? ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, उनकी बिग बॉस हाउस के अंदर, और बिग बॉस हाउस में ऐसा ही होता है यार, ऐसा ही होता है। वहां पर बिना मतलब की लड़ाइयां होती है, वो दिखाते हैं, हंसी खुशी कभी नहीं दिखाएंगे आपको। तो वहां पर ऐसा ही होता है, वो घर ही ऐसा है। बट आप किसी के सीधा कैरेक्टर को जज करने लगो। अब आपको मैं बता दूं, एक रील मैंने देखी जिसमें कि वो अपने बेटे चीकू को गले लगा रही थी, तो वहां पर भी कृतिका के कैरेक्टर पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि देखो इसे तो आदमी की जरूरत है, इस तरीके का कुछ चीजें लिखी हुई थी। मतलब वो उसको बेटा मानती है, 7 साल का है वो, और इस तरीके की हरकतें, क्या मतलब? ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो ठीक है, उन्होंने, अरमान और जो कृतिका है, उन्होंने गलती कर दी, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि वो चीजें कैसे दिख रही है, तो उनकी भी वहां पर गलती नहीं थी इतनी ज्यादा। वो बाहर आएंगे, उन्हें सब चीजें पता चलेगी। कृतिका ने पायल पे अंधा विश्वास किया है, ये चीज सही है, बट आप किसी के बार बार कैरेक्टर को इस तरीके से जज करें तो वो भी चीज नहीं है। वो भी जहां पर कैरेक्टर की बात आनी ही नहीं थी, शिवानी और उसके झगड़े में कैरेक्टर की कुछ बात नहीं आनी थी, लेकिन फिर भी लोग वहां पर खाना पीना लेके अपने कैरेक्टर पे पहुंच गए। यहाँ हम किसी को जज नहीं करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, वो घर ही ऐसा है, वहां लड़ाई झगड़े होते ही है। आज कर रहे हैं, कल को एक साथ बैठेंगे, पहले भी इनके साथ यही हो चुका है। तो यही है, अरे भाई थोड़ा सोच समझ के करो जो कर रहे हो। फिलहाल यहाँ पे कृतिका गलत दिखाई दे रही है। गलत वो है कि उसको धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए थी, और उसके बाद में जो चीजें हुई है, जो जैसे भी हैंडल किया गया है, वो चीजें अब हैंडल हो गई है। वो लोग थोड़े दिनों में नॉर्मल हो जाएंगे, जैसे विशाल और अरमान हो गए, बात भी करते हैं। लेकिन जो पब्लिक है बाहर, वो आपस में लड़ पड़ेगी जब तक वो लोग बाहर नहीं आते। और बाहर आने के बाद में उन्हें पता चलेगा, ओ ये हुआ था घर के अंदर यार, हमने तो ये चीजें कर दी। तो वही है, अभी इनका टाइम खराब चल रहा है, तो इनके साथ में सब कुछ खराब होता जा रहा है। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए शिवानी अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रही है। हाँ, वो पहले थोड़ा सा रूड करती थी, ओवर करती थी, लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रही है। तो वो जिस तरीके से खेल रही है, टॉप 3 में वो डिजर्व करती है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, सिर्फ फैन फॉलोइंग के बेस पे ये चीज़ें जज करना गलत है, लेकिन वो डिजर्व करती है। और मेरे ख्याल से मुझे कोई तो ऐसा नहीं लग रहा कि डिजर्विंग है कि बस जीतना चाहिए। बट मुझे रणवीर सही लग रहे हैं, लेकिन उनकी भी लैंग्वेज कभी कभी गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे बिग बॉस हाउस में सच कहूँ तो कोई इतना पसंद ही नहीं आ रहा है। अगर बाहर से देखा जाए कि बाहर से कोई कैसे इंसान है, वो एक चीज़ अलग है, लेकिन घर के अंदर अगर देखा जाए तो कोई गेम के हिसाब से पसंद नहीं आ रहा है कि कोई बहुत अच्छा गेम खेल रहा है या फिर अपने लिए स्टैंड अलग से ले रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।